हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। आपको क्या प्लान करना चाहिए, क्या हमने डिस्कशन किया था चार्ट में, सपोर्ट ट्रेंड लाइन्स वगैरह यहाँ पर सब कुछ ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश हम करते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली यहाँ देखिए, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल में हमने कल जो आपके सामने यहाँ पर बात रखी थी रेजिस्टेंस की और आपका सपोर्ट की। सबसे पहले देखिए, ये वाला आपका 1 घंटे का चार्ट कल ही आपको बताया गया था कि भाई ये 1 घंटे का आपका इंडिसीजन कैंडल बनी हुई है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ पर सी के लिए मतलब लॉन्ग तरफ के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये बताया गया था आपसे। आपका शायद उस टाइम आपका देखिए यहाँ पर आपका लगभग क्रूड ऑयल चल रहा था 1 घंटे में। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एक बार यहाँ से अगर मेरा ट्रेड होगा तो यहाँ से मेरी वापस सेलिंग आएगी। और आप चेक कर सकते हैं कि उसी टाइम आप इस 5 मिनट की कैंडल में चेक करिएगा, ये यहाँ से लेकर के एक मतलब ये वापस एक बार सेलिंग आई थी, फिर ये क्लोजिंग आपका इसके टॉप में दिया, देन उसके बाद आपका गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद देखिए एक जबरदस्त आपकी यहाँ पर वापस एक प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर रोल आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अभी क्या होगा देखिए, सिंपल है। मार्केट में क्या है, इस लो को, ये जो आपका लो है ना, ये वाला इस मतलब ये हाई जो था आपका, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर अभी आपका जो क्रूड ऑयल है उसने ब्रेक डाउन करके नीचे आपका ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओके। अब बात कर लें सपोर्ट की, तो ये 8800 आपका सपोर्ट है, चूंकि प्रीवियस हमने क्या बताया था आपको, 8800 आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ 8800 जो है आपका ये एज ए सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, मैं बोल रहा हूँ। अभी 8800 के पास मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक सपोर्ट बना देता हूँ। अब ये सपोर्ट क्यों है मैं और अभी आपको लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अभी मार्केट में ये आपका सपोर्ट बन गया। देखिए यहाँ से आपका एक बिग वाली कैंडल बनी, अभी आपका क्रूड ऑयल रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर रिकवरी होती है तो कहाँ तक की आपकी रिकवरी पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए सिंपल है। तो रिकवरी की जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है वो आपको दिख ही रहा होगा कि लगभग आपका 9000 तक की यहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी दिखती है। कहाँ तक के रेजिस्टेंस, ये देखिएगा यहाँ से आपका ये बहुत तेजी के साथ गिरावट आई थी, ये एक छोटा सा आपका गैप था, और यहाँ पर देखिए आपका ये रेजिस्टेंस भी है ऊपरी जोन में। तो आपको अब अगर मान लो कि रात तक में अगर आपको मिलता है, मेरी वीडियो अगर आपको पहले मिल जाती है, तो इस जोन में अगर कहीं मिलता है तो एक हम छोटा सा क्या करेंगे, एक एसएल लगाएंगे, और एसएल के साथ क्या करेंगे, हम छोटा सा एक प्लान अपना शॉर्ट का यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब वो क्यों, देखिए यहाँ पर और भी आपको समझाता हूँ। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चले जाइए। जब आप 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, देखिए इस तरह से कुछ आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन लेकर के जाना है। ट्रेंड लाइन से इसको, जैसे ये मान लीजिए आपका चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे आपको ये बनाना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ये ब्रेकआउट कर गया था, देखिए ये क्लोजिंग है, इसको आप उतना वैलिड नहीं कर सकते। लेकिन ये देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, यहाँ तक लंबा ड्रा कर देना ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस आपका लगभग आपका पहला तो 9000 का ही बन रहा है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो ये आपका लगभग यहाँ तक का ये बन सकता है एक आपका रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर देखिए आपका प्रीवियस सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस बनेगा अगर ये अभी नीचे से रिकवरी करता है तो। मुझे पता है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास इतना जल्दी तक पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन अगर मेरा फिलहाल का कुछ प्लान होता तो इस जोन से लेकर के यहाँ तक, ये जो आपके देखिए अनडिसीजन कैंडल बनी हुई, यहाँ से लेकर के एक बार में थोड़ा सा छोटा सा एक प्लान यहाँ तक के लिए जरूर करता। इसके बाद दूसरा आपका क्या प्लान यहाँ पर होना चाहिए, जब आपका मान लीजिए कि वापिस अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, कभी भी देखिए, अभी आप लोग सोचते हैं ना, बोला सर मुझे तो यहीं पर पुट बाय कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना। दो कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या होता है, नीचे का प्लान बनता है। पहला, या तो मार्केट आपकी रिकवरी करे, ठीक है, रिकवरी करे तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर जो पहली बार सेलर या आप ये बोले पुट बायर एक्टिव नहीं हो पाए थे, तो यहाँ दोबारा ही एक्टिव होंगे पुट बाय के लिए। ठीक है, आप अगर इसी जोन में आप यहाँ पर कर लेंगे ना, मान लो कि आप शॉर्ट का पोजीशन बना लेंगे, तो अगर आपका इसके लगभग 50 या 60% तक गया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इस जोन से यहाँ तो आपका बिल्कुल भी देखिए प्लान नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एसएल अपना बड़ा मतलब छोटा रखना चाहते हैं तो सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है, जब भी मार्केट में आप ट्रेड करिए तो आप ये देखिए कि यार मेरा एसएल कितना छोटा हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी आपका चल ही कितने में रहा है, 8900 में चल रहा है। अब आप बताइए यहाँ पर कोई एसएल आपको नजर आ रहा है क्या, सोचिएगा, थोड़ा सा नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान आपको हमेशा देना चाहिए जब मार्केट में आप ट्रेड करें कि यार मार्केट यहाँ से बहुत तेज साथ आपका प्रॉफिट बुकिंग आई, ऑब्वियस बात है कि है, तो ऊपर से आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अगर ये वापस एक बार इस जोन में कहीं मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया 9000 के जोन में, या आपका 905856 के जोन में, तो यहाँ से हम एक बार अपना प्लान बनाएंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो एसएल है वो बहुत छोटे हो जाते हैं।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हो गया दूसरा। अब दूसरा चीज क्या कर सकते हैं आप, जब इसके नीचे या तो ब्रेक डाउन करें डायरेक्टली, क्या करे, जब इसके नीचे मान लो ब्रेक डाउन करे तो आपको ये हो जाएगा, जैसे इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपका एसएल यहां पर होता है। सबसे पहले देखिए मार्केट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग गलती करते हैं, वो लोग अपने एसएल्स को कोई वैल्यू नहीं देते। और मेरी आदत हमेशा ये है कि मैं स्ट्रिक्टली एसएल को वैल्यू देता हूं कि अगर मेरा एसएल गया, चाहे वो 15 पॉइंट का हो, चाहे 10 पॉइंट का हो, चाहे 2 पॉइंट का ही एसएल क्यों ना हो। अब आप बोलेंगे सर 2 भी पॉइंट का एसएल, बिल्कुल, मैं 2 पॉइंट तक का भी एसएल में ट्रेड करता हूं, आप ये समझ के रखिएगा। 2 पॉइंट का एसएल मेरा होता है, भले मेरे को कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कट जाए, लेकिन मैं 2 पॉइंट के एसएल में भी कई बार ट्रेड किया हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं एसएल में आपको पहला फोकस करना है। जैसे मैं आपको क्या बताता हूं, अगर आपने अपने लॉस को फोकस कर लिया ना तो मार्केट तो पैसा कैसे भी दे देगी आपको। होता क्या प्रॉब्लम है आप समझ रहे हो, आप अपना पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लेना, आप अपना पूरी ट्रेडिंग स्टाइल आप उठा करके देख लेना कि हाँ यार मेरे को प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, और वही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। आप फोकस कर लीजिए लॉस कंट्रोल में, फिर आप देखना आपकी उसी दिन से कैसे आपका सिस्टम आपको पलटी मार देता है। होगा परेशानी, हो सकता है आपको 2 दिन एसएल ले जाए आपका मार्केट, छोटा छोटा आपको लॉस दे जाए, 3 दिन ले जाए, 4 दिन ले जाए, वो आपका पेशेंस चेक करेगा। हो सकता है कंटिन्यू आपको 4 से 5 दिन लॉस हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपने ये सोच रखा है कि यार मुझे 1000 का ही लॉस चाहिए, आपने अगर ये सोच रखा है 1000 का ही लॉस चाहिए, तो 6 दिन में भी आपका क्या लॉस जाएगा, 6000 का ही तो लॉस जाएगा ना, यहाँ पर इतना ही जाने वाला है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप ना जाने कितनी बार एक एक दिन में ये 6-6 हजार का लॉस करके बैठे हुए हैं। 6 तो कुछ भी नहीं है, आप मानते हैं इस चीज को, तो कितनी बार वो ले जाएगा। अरे कितना भी गलत ट्रेडर होगा ना, कितना भी गलत ट्रेडर होगा, उसका 3 दिन कंटिन्यू से ज्यादा एसएल बहुत मुश्किल से जाता है। आंख बंद करके वो कहीं भी अपना ट्रेड कर ले, 3 दिन अगर जाएगा भी एसएल तो उसका 3 दिन जाएगा, चौथे दिन उसको कहीं ना कहीं मार्केट उसको देना पड़ेगा। ये सिस्टम है। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इसके नीचे मान लो आपकी चली जाती, जो कि यहाँ पर देखिए आपका एक बिक भी है, आप चेक करिएगा, अगर इसके नीचे गई तो फिर आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है, ये आपका लगभग 8600 तक का एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, 200 पॉइंट का, यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका नीचे का जोन है। लेकिन मैं फिर आपको समझा दूं, ये इतनी जल्दबाजी नहीं करना, क्यों नहीं करना, वहां पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या हुआ था, यहां से क्या मार्केट ऊपर गई थी जब, तो आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके छोड़ के गई थी, देखिएगा ये आप देखिए हाई यहां से बना था ना, बड़ी तेज आपकी बाइंग आई थी, फिर यहां से भी देखिए आपकी बाइंग आई थी। अब अगर मैं ये बाइंग और ये बाइंग ले जाकर के ऐसे थोड़ा सा इसको मिक्स करूं, यहां पर देखिए थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन में अगर ये बनाना चाहता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा चेक करिएगा, आप बताइए लगभग उसी जोन के पास आपका ये सपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये आपका अगर ये सपोर्ट बना, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट बना, तो ये एक बार का सपोर्ट बनना चाहिए। अब अगर ये सपोर्ट को ऐसे ब्रेक डाउन करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर आपका एसएल ये, और आपका नीचे का जो सपोर्ट जोन है आपको मैंने वो बता ही दिया, जहां से ये आपके बायर एक्टिव हुए थे देख लीजिएगा, फिर वहां तक की लिक्विडिटी आपका ग्रैब। क्लियर हो रहा है ना। तो ये आपको ये 2 चीज ध्यान रखना है। तो फाइनली आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं, इसको भी बना लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लीजिएगा। ये दोनों ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा। अगर नीचे इसका ब्रेकडाउन करके देखिए, अभी लगभग ये जाने वाला है, अगर ये ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है तो मैं आपको बता दिया कि लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका एक शॉर्ट का वो होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ आपका एसएल होगा 100%। एसएल मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, एसएल से कोई भी आपको मतलब कोताही नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मार्केट में रखिए एसएल, और अगर आप एसएल नहीं रख सकते तो मैंने आपको कल बताया था हैज करिए। हैज कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आता, अगर आपको लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो उसके साथ आप थोड़ा सा ओटीएम का आप कॉल बाई कर लीजिए, सिंपल है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पर अप डाउन भी करता तो आपको जो कॉल वाला है वो आपको थोड़ा सा वहां पर मैनेज कर देगा। और जब आपके डायरेक्शन में आपकी मार्केट चली जाए तो वहां पर आप कॉल वाले को एग्जिट करिए और पुट में बने रहिए। आप समझ रहे हैं कि मैं नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को। ध्यान रखिएगा लॉस बड़ा कभी मत लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा, चाहे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए ना जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा कोशिश करिए लॉस को मतलब प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए, आप मत किया करिए। ओके, यहाँ पर आपको ये पता चला, मैं फिर आपको सपोर्ट बना करके दे दूं नीचे वाला आपका लाइन का, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये वाला सपोर्ट है लगभग 8650 के आसपास का। तो ये आपका नीचे की तैयारी आप देख लेना।
ठीक है। बाकी ऊपर का मैं फिर आपको समझा दूं, बता ही दिया आपको, जब तक अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपकी अब लिक्विडिटी बन गई है, तो मार्केट कभी भी अगर ऊपर गई भी तो सबसे पहले तो इसी लिक्विडिटी को लेगी। अब लिक्विडिटी लेगी तो आपको पता ही चल जाएगा, अगर इसके ऊपर जब भी सस्टेन करे तो फिर आप तैयारी कर लेना अपना उधर के लिए 9400 वाला आपका जो रेजिस्टेंस जोन है। सिंपल है। ठीक है। रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, बड़ा गैप अप गैप डाउन में आपको जल्दबाजी ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि हम सुबह इसमें ट्रेड ही नहीं करते हैं। आप चाहे पूरा आप इसको उठा करके देख लीजिएगा क्रूड ऑयल को, सुबह आपका 12-1 बजे तक तो इसको कोई मूवमेंट ही नहीं है, बस आपका गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, उधर ही वो बिल्कुल अप डाउन करता रहता है। तो इसमें वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आप इजिली आप यहाँ पर 4 बजे 3 बजे के बाद ट्रेड करिए, तभी आपको यहाँ पर मूवमेंट मिलता है, उससे पहले मूवमेंट बहुत कम मिलता है। ठीक है। चलिए, तो ये आपको हो गया क्रूड ऑयल। चलते हैं थोड़ा सा नेचुरल गैस को देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस में एक जबरदस्त मोमेंट ऊपर की तरफ देखिए आपका कर रहा है, आपका क्रूड ऑयल गिर रहा है और नेचुरल गैस ऊपर जा रहा है। ये बहुत कम ऐसे बार होता है। ठीक है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब आपका क्रूड ऑयल गिरता है तो आपका नेचुरल गैस भी गिरता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आज थोड़ा सा उल्टा ही गंगा चल रही। चलिए एनीवे, तो फाइनली देखिए आपका 320 के आसपास जहां लिक्विडिटी आपकी क्रिएट थी, इस जोन तक आपका नेचुरल गैस आ चुका है। ठीक है। डिसीजन यही था, डिस्कशन हमारा देखिए कल का वीडियो में, कि अगर किसी कंडीशन में आपका 310 के ऊपर, ये 12 के ऊपर निकलेगा तो हमारा पूरा प्लान ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया था पता है, यहाँ पर एक हमने जस्ट एक नीचे का प्लान बनाया था, और वो 2 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हुआ। कोई बात नहीं। हमने क्या बोला आपको, हम तो 0 पॉइंट ऑप्शन के प्रीमियम में 0.50 का भी एसएल हम रखते हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम एंट्री ही ऐसी जगह करते हैं कि ठीक है, अगर हमारा एसएल हिट हो गया तो आप ये समझ लो कि आप ऊपर की तरफ वो तैयारी कर लेगा। ठीक है। एंट्री करने का हमारा मेन ये वजह थी, देखिए यहाँ पर सिंपल है, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस जोन से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, अब आप बताइए, तो क्या हमें एंट्री नहीं करना चाहिए? भाई हम लोग क्या ट्रेडर हैं, सिंपल है कि अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो हम एंट्री करते हैं। तो इस जोन में हमने किया था एंट्री, लेकिन बस ये सेल हमारा ले गया तो ले जाने दो, कोई बात नहीं है। अब अगर ऊपर मिलेगा उसमें तो हम उसको 0.50 पैसा, या चलो मैं एक एक पॉइंट मानता हूँ, बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एसएल छोटा रखिए, मैं हमेशा वही समझाता हूँ आप सबको, एसएल अगर आपने छोटा रख लिया कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। ठीक है। ओके। अभी फाइनली क्या है, देखिए आपका रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में ये दिख रहा है, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा चेक करिएगा ये जोन का, मतलब 322 का आपका नेचुरल गैस मिनी का, या आप हाँ मिनी का ही मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, इसका आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके। देखिए यहाँ से भी आपकी सेलिंग आई थी, यहाँ से भी सेलिंग आई थी। अब पॉसिबिलिटी देखिए बन तो सकती है यहाँ से सेलिंग आने की, बन सकती है, और हम फिर ट्राई करेंगे यहाँ पर एक बार, हम ट्राई फिर करेंगे देखिए इस जोन में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर इस बार इसको ब्रेकआउट किया ना इस बार, तो ये बड़ी कैंडल बना देगा। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, इस जोन में हमको सतर्कता के साथ वाली यहाँ पर देखिए अपना शॉर्ट वाला प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर फिर निकलता है ना, ये जो हाई है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये फिर बड़ी तेजी के साथ आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर 332 के आसपास तक आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ देख लीजिएगा। तो ट्राई हम करेंगे इस जोन में, अगर मिलता है ना इस जोन में कहीं ना कहीं, तो एक बार हमारा वापस प्लान होगा लगभग 315 या 312 तक का। बाकी देखते हैं क्या यहाँ पर प्लान मिलता है। ठीक है। अब देखिए सिंपल है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये बनाने के लिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस आप कभी भी कभी देखिएगा, जब जब यहाँ से आपका नेचुरल गैस गया है, तब तब क्या हुआ है, यहाँ से या तो गैप डाउन करके गिराया गया है, या तो आपका देखिए रेजिस्टेंस से गिराया गया है, या तो कुछ न करके आपका गिराया गया। और अमूमन टाइम ऐसा होता है कि जब भी कभी बड़े, अगर मान लीजिए प्लेयर यहाँ पर एक्टिव हैं, तो वो यही करते हैं, भले आपका यहाँ पर थोड़ा देर वो रुके, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहती है कि वो एक बार मार्केट को वापस नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करें, क्योंकि उनको मज़ा आता है। ठीक है। मज़ा हमको भी आता है, हम भी लेंगे मज़ा, यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपको एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट में अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक ये पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न का मतलब ये हो गया कि भाई इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, यहाँ पर भी लो नहीं किया, तो ज़्यादा तो हम होल्ड नहीं कर सकते अपना नीचे वाली पोजीशन को, लेकिन थोड़ा बहुत इतने तक के लिए, ये जो आपका ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ना यहाँ की, मैं इसको पर्सनल बात करूँ, अगर इसको यहाँ तक बढ़ाता हूँ ये ट्रेंड लाइन को, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक के लिए एक बार हम अपना थोड़ा सा एक बार, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है आपका और यही आपका सपोर्ट बनेगा, तो थोड़ी देर के लिए इधर का हम देखेंगे। ठीक है। लेकिन फिर आपको समझा दूं, अगर आपका 15 मिनट की कैंडल आपको ये बोले कि हाँ मैं नीचे जाने वाली हूँ, तभी आपको कोई प्लान बनाना चाहिए, और एसएल बहुत छोटा रखना है। ठीक है। क्योंकि जब आप टॉप में ट्रेड करेंगे ना, यहाँ पर अगर आप टॉप में ट्रेड करेंगे तो आप हैज करने की कोशिश करिएगा। हैज कैसे आपको बनाना है, जैसे आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर आप बना रहे हो तो एटीएम, एटीएम को आपको क्या करना है, मान लो पुट बाई करना है, तो थोड़ा सा ओटीएम आप चले जाइएगा, उस पुट को आप सेल कर दीजिएगा। ठीक है। मतलब अगर आप 0.50 डेल्टा की
एटीएम अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको 0.30 डेल्टा आपको यहाँ पर सेल कर देना है। सिंपल हैज है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप रुके भी रहते हैं ना, तब भी आपको उतना जल्दी बड़ा लॉस नहीं होगा। मिनी में ट्रेड करिएगा, मिनी के बराबर देखिए, मैन के लिए बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ, मिनी में जाइएगा तो वहां पर आपको मिनिमम छोटा मोटा चलेगा। और अगर आपके डायरेक्शन में आया, अगर आप मान लीजिए आपके डायरेक्शन में आया तो अच्छी बात है, फिर तो हम तैयारी में करके ही बैठे उस चीज़ के लिए। तो ये आपका हो गया नेचुरल गैस का चार्ट। बाकी फिर समझा दूं कि अगर वापस इसके ऊपर फिर निकला ना, देखिए यहाँ पर आपका एक लंबा छलांग, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है तो उसकी तरफ आपका फिर ये मूवमेंट की कोशिश कर सकता है, और ये पूरा का पूरा प्लान बना ही रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, ये आप इसको बना लीजिएगा ऊपरी ऊपर की तरफ। फिर आपका ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिया था रेजिस्टेंस, हालांकि उसके नीचे गया था, अब इसका ऊपर निकलने का मतलब यही है, कुछ तो है। देखिए बाकी देखेंगे, अगर ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर का भी फिर देखा जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए, आपका 322 आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं वो आपको सबको पता है, ठीक है। बस इतना ही है। देखिए नेचुरल गैस मिनी में मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, हैज के साथ ट्रेड करिएगा, बिना हैज के मत करिए। हैज के साथ ट्रेड करेंगे आपको डर नहीं लगता, ये मैंने कई बार देखा है। तो हैज आप बनाइए, इंजॉय करिए। हैज में कितना कुछ भी लॉस आपको नहीं होगा, आपको सीखने को मिलता है एटलीस्ट। जब आप इसमें आप हैज बनाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ये सारा चीज़ों में आपको सीखने को मिलता है यार, कि अगर मैं पूरा दिन भी मार्केट में बैठा रहता हूँ और मार्केट बहुत ज़्यादा मेरे अपोजिट चली भी जाती है, तो मिनिमम 500 हज़ार का लॉस ही होता है, और जबकि हमको बैठने के लिए मार्केट में पूरा दिन मिल जाता है और पूरा मज़ा देखने को मिलता है। तो अगर 1000-500 में मज़ा देखने को मिले और आपको मार्केट समझने को मिले, तो फिर वो काम करना चाहिए। चूंकि प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है वो आपको ज़्यादा देखना है। प्रोबेबिलिटी में क्या है भाई, आप बैठ गए, अब जब आपने हैज कर लिया तो आपको डर नहीं लगेगा। नेक्ड में डर लगता है, और कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा गलत डिसीजन हो जाता है। नेक्ड पोजीशन जो भी होती है उसमें हमेशा डर लगता है। नेक्ड का मतलब होता है हम डायरेक्टली पुट बाई कर लें या डायरेक्टली हम कॉल बाई कर लें, उसमें डर लगता है हमेशा। लेकिन अगर आपने हैज कर लिया या आपने कम कैपिटल से ट्रेड किया तो आपको डर नहीं लगता, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिए, लास्ट को कंट्रोल करिए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।